प्रिय भक्तों, अभी तक आपने जाना किस प्रकार सभी देवता माता सरस्वती के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हैं कि वे कोई ऐसा यत्न करें जिससे श्री रामचंद्र जी अपना राज्य छोड़कर वन में चले जाएं और रावण का वध करें। अब आगे आप जानेंगे कि सरस्वती के प्रभाव में आकर किस प्रकार मंथरा केकई की मति को भ्रष्ट करती है। देवताओं की ऐसी प्रार्थना सुनकर सरस्वती माता खड़ी खड़ी पछताने लगी कि मैं कमल वन के लिए हेमंत ऋतु की रात्रि के समान हो गई। देवता कहते, हे माता, तुम्हें इससे कुछ भी दोष नहीं लगेगा। तुम श्री रामचंद्र जी का स्वभाव जानती हो कि वे विस्मय और हर्ष से रहित हैं। जीव अपने अपने कर्मानुसार सुख दुख के भागी होते हैं। इससे तुम अयोध्या जाओ। देवताओं ने बारंबार पांव पकड़कर सरस्वती को संकोचित किया, तब वे अयोध्या को चली गईं। तब अयोध्या में पहुंचकर वह मंदबुद्धि मंथरा रानी केकई की दासी को अपयश की पिटारी बनाकर उसकी बुद्धि को फेर कर चली गई। मंथरा ने नगर की सजावट को देखा और सुना कि सुंदर मांगलिक बाजे बज रहे हैं। उसने लोगों से पूछा तो राम का तिलक सुनकर उसके हृदय में दाह हुआ। तब वह कुबुद्धि को जाती विचार करती है कि किस प्रकार इसी रात में विघ्न पड़े। जैसे शहद के छत्ते के लिए कुटिल किरातनी यह दांव लगाए कि इसे किस प्रकार ले लूं। तब वह उदास होकर केकई के पास गई। रानी ने हंसकर कहा, तू मलिन क्यों है? मंथरा उत्तर नहीं देती और ऊंची श्वास ले स्त्री चरित करके आंसू गिराती है। केकई ने हंसकर कहा, तेरे बड़ा गाल है। ऐसा मेरे मन में आता है कि लक्ष्मण ने तुझे कुछ सिखा दिया है। इतने पर भी बड़ी पापनी मंथरा नहीं बोली, मानो नागिन सांस छोड़ती है। तब रानी ने भयभीत होकर कहा, कहती क्यों नहीं? राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न कुशल से तो हैं। यह सुनकर कुबरी के हृदय में पीड़ा हुई। उसका हृदय जल उठा। तब मंथरा बोली, हे माता, कोई मुझे क्या शिक्षा देगा और मैं किसका बल पाकर गर्व करूंगी? राम के सिवा आज किसकी कुशल है जिन्हें राजा युवराज पद दे रहे हैं? अब कौशल्या का ब्रह्मा दाहिना हो गया है। राम राज्याभिषेक की तैयारी देख उनके हृदय में गर्व नहीं समाता। जाकर नगर की सजावट क्यों नहीं देखती, जिसे देखकर मेरा मन क्षुब्ध है। पुत्र भरत विदेश में है, तुम्हें शोच नहीं है। जानती हो कि राजा हमारे वश में है। पलंग पर तोशक तकिया लगाकर सोना बहुत प्रिय है, परंतु राजा की चतुराई नहीं दिखती है। मंथरा के प्रिय वचन सुनकर रानी ने उसे मलिन मन जाना। वह खींच गई और डपट कर बोली, अब दूर ही रह। ए घर फोड़नी, फिर ऐसा कहेगी तो जीभ खिंचवा लूंगी। जो काने अंगहीन कुबड़े कुटिल और दुराचारी हैं, यदि वे स्त्री है तो अधिक अवगुण समझो। फिर दासी हुई तो कहना ही क्या है। ऐसा कहकर केकई मुस्कुराई। केकई ने कहा, हे प्रियवादिनी, मैंने तुझे शिक्षा दी है। तेरे ऊपर स्वप्न में भी क्रोध नहीं है। जिस दिन तेरा कहा सत्य होगा, वही दिन सुदिन सुमंगलों का देने वाला होगा। क्योंकि बड़ा भाई स्वामी और छोटा सेवक, यह सूर्यवंश की सुंदर रीति है। यदि सचमुच ही कल राम का तिलक है तो हे सखी, अपनी मन भाती वस्तु मांग, मैं तुझे दूंगी। कौशल्या के ही समान राम को सब माताएं सहज स्वभाव से प्यारी हैं। फिर मेरे ऊपर तो राम और भी प्रेम करते हैं। मैंने उनकी प्रीति को की परीक्षा करके इस बात को देखा है। यदि ब्रह्मा कृपा करके पुनः मनुष्य का जन्म दें तो राम और सीता मेरे पुत्र और पुत्र वधू हों। राम मुझे प्राणों से अधिक प्यारे हैं। उनके राज्य तिलक से तुझे दुख क्यों है? तुझे भरत की शपथ है, तू कपट छोड़कर सत्य कह कि इस हर्ष के समय तू खेद क्यों कर रही है। मुझे इसका कारण सुना। तब मंथरा बोली,
एक ही बार में आशा पूर्ण हो गई। अब कुछ कहना होगा तो दूसरी जीभ से कहूंगी। अभागा सिर फोड़ने ही योग्य है जो अच्छा कहते हुए भी आपको बुरा लगा। हे माता, जो झूठी सच्ची बातें बनाकर कहते हैं वे तुम्हें प्रिय हैं, और मैं कड़वी हूं, इसलिए अब मैं भी ठकुर सुहाती बातें कहूंगी या रात दिन चुप रहूंगी। ब्रह्मा ने एक रूप बनाकर परवश कर दिया। जो बोया है सो काटती हूँ, जो दिया है सो पाती हूँ। कोई भी राजा हो, हमें हानि क्या है? मैं दासी छोड़कर रानी तो न हो जाऊंगी। यह मेरा स्वभाव ही जलाने लायक है कि आपका बुरा मुझसे देखा नहीं जाता। इसलिए मैंने कुछ बात कही थी, सो हे देवी क्षमा करो, मुझसे बड़ी भूल हुई। स्त्रियां क्षणिक बुद्धि होती हैं। रानी ने देवताओं की माया के वश में होने के कारण कपट युक्त प्यारी दासी के वचनों को सुनकर उसे सुहृदय जानकर उस पर विश्वास किया। वह बारंबार मंत्रा से पूछती है, मानो भिल्लनी के गान से मृगी मोहित हो गई है। जैसी होनी थी वैसी ही बुद्धि फिर गई। तब अच्छा घात जानकर दासी हर्षित हुई। तुम पूछती हो, पर मैं कहते डरती हूँ, क्योंकि मेरा घर फोड़नी नाम रख दिया। ऐसी बातों से केकई को अपने अनुकूल करके अयोध्या की साढ़े साती मंथरा बोली, हे रानी, तुमने कहा कि मुझे राम सीता प्यारे हैं और राम को आप प्यारी हैं, यह बात सत्य है। पर यह बात पहले थी, अब नहीं। समय पलट जाने पर मित्र शत्रु हो जाते हैं। सूर्य कमल कुल का पोषण करता है, परंतु बिना जल के जलाकर छार कर देता है। आपकी जड़ सौत उखाड़ना चाहती है, सो उसे उपाय रूपी बाड़ी लगाकर रूंध दो। तुमको अपने सौभाग्य के बल से सोच नहीं है, और राजा को अपने वश में जानती हो, और वह मन के कपटी और मुंह के मिठ बोले हैं, और आपका स्वभाव सरल है। किंतु राम जी की माता चतुर है, उन्होंने अवसर पाकर अपना कार्य बना लिया। राजा ने जो भरत जी को ननिहाल भेजा है, इसमें राम की माता कौशल्या की ही सम्मति समझें। कौशल्या चाहती है कि सब सौतें मुझे अच्छी तरह सिवें, और इधर आप पति के बल पर गर्वित हैं। जो कौशल्या के हृदय में शालती है वह चतुर है, उनका कपट लख नहीं पड़ता। इधर राजा आपके ऊपर प्रेम करते हैं, किंतु उसे कौशल्या सौत के स्वभाववश देख नहीं सकती। राजा को अपनाकर राम के राज्याभिषेक के लिए मुहूर्त निश्चित करा लिया है। इस कुल में राम को तिलक होना उचित है, यह सबको अच्छा है, पर मुझे भी अच्छा लगता है। परंतु अगली बात विचार कर मुझे डर लगता है, सो यह फल उल्टा उसे ही मिले। तब मंथरा ने कितने ही कुटिलेपन की बातें कहकर कैकेयी की हृदय में कपट का प्रबोध करा दिया। उसने सौ सौतों की कथा कही, जिससे बैर विरोध और भी बढ़े। भाविवश कैकेयी के हृदय में विश्वास हो गया, जिससे रानी अपनी शपथ दिलाकर पूछने लगी। मंथरा बोली, आप क्या पूछती हैं? क्या अभी तक भी आप नहीं समझी? अपना भला बुरा तो पशु भी पहचानते हैं। 15 दिनों से राम के तिलक की तैयारी हो रही है, और आप आज मुझसे इसकी खबर पा रही हैं। मैं आपके राज्य में खाती पहनती हूँ, इससे मुझे कहने में कुछ दोष नहीं है। यदि मैं कुछ असत्य बनाकर कहूंगी तो भगवान इसका दंड मुझे देगा। यदि कल राम को राज तिलक हो गया तो समझ रखिए कि ब्रह्मा ने आपके लिए विपत्ति का बीज बो दिया। अब मैं रेखा खींचकर कहती हूँ कि हे भामिनी, अब आप दूध की मक्खी की तरह हो जाओगी। यदि पुत्र सहित सेवा करोगी तो घर में रह सकोगी, अन्यथा नहीं। जैसे कद्रू ने विनता को दुख दिया था, वैसे ही कौशल्या भी तुम्हें दुख देगी। भरत जेल खाने में रहेंगे और लक्ष्मण राम की मंत्री होंगे। कैकेयी यह कटुवादी सुनते ही डर कर सूख गई, कुछ कह न सकी। शरीर में पसीना हो आया और केले की तरह कांपने लगी। तब यह देखकर मंथरा ने दांतों के नीचे जीभ दबा ली। तब मंथरा ने करोड़ों कपट की कहानियां कहकर रानी को समझाया कि धीरज धरिए। उसने कैकेयी को बुरा पाठ पढ़ाकर ऐसा कठिन कर दिया,
जैसे उगठा काष्ठ फिर नहीं झुकता। कर्म लौटने से बुरी चाल वाली दासी भी प्यारी लगी। वह बगुली को मानो हंसनी समझकर सराहने लगी कि हे मंथरा, तेरी बात सच है। मेरी दाहिनी आंख नित्य फड़कती है। मैं प्रतिदिन रात में बुरे स्वप्न देखती हूँ, किंतु अपने भूल से तुझसे नहीं कहती हूँ। हे सखी, मैं क्या कहूँ। मेरा तो सीधा स्वभाव है। मैंने किसी को दाहिना बायना नहीं जाना। मैंने तो अपने अधिकार भर में किसी की बुराई नहीं की। न जाने किस पाप के कारण देव ने मुझे सहसा एक साथ ही यह असाध्य दुख दिया है। मैं मैके में जाकर भले ही जन्म बिताऊंगी, परंतु जीते जी सौत की सेवा नहीं करूंगी। जिसे ईश्वर शत्रु के अधीन रखकर जिलाता है, उसका मरना ही अच्छा है। उसे जीना नहीं चाहिए। रानी अनेक प्रकार के दीन वचन कहने लगी, जिन्हें सुनकर कुबरी ने त्रिया चरित्र ठाना और कहने लगी कि आप ऐसा क्यों कहती हो। आपका सुख अहिवात दिन दूना है। जिससे आपकी ऐसी बुराई सोची है, वही इसका परिणाम भोगेगी। हे स्वामिनी, मैंने जब से यह बुरी सलाह सुनी है, तब से न तो दिन में भूख लगती है, न रात में नींद आती है। मैंने गुणियों से पूछा, तो उन्होंने रेखा खींचकर कहा कि भरत राजा होंगे। यह सत्य है। हे भामिनी, जो करो तो मैं उपाय कहूं, क्योंकि राजा तुम्हारी सेवा से तुम्हारे वश में है। रानी ने कहा, मैं तेरे कहने से कुएं में गिर सकती हूँ, अपने पुत्र और पति को छोड़ सकती हूँ, क्योंकि तू मेरा बड़ा दुख देखकर कहती है। मैं उसे अपनी भलाई के लिए क्यों न करूंगी। कुबरी रूपी कसाइन ने कपट रूपी छुरी को हृदय रूपी पत्थर पर तेज करके केकई को कुबली बनाया। केकई अपने पास के दुख को वैसे ही नहीं देखती है, जैसे बलि पशु हरी घास घास को चरता है। मंत्रा की तो ये बातें सुनने में मधुर हैं, परंतु परिणाम कठोर है, मानो शहद में मक्खन घोल कर दे रही है। कहा, हे स्वामिनी, जो कथा मुझसे कही थी, उसकी सुध है या नहीं। आपके वे दोनों वरदान जो राजा के पास धरोहर हैं, उन्हें आज मांगकर अपनी छाती ठंडी कीजिए। पुत्र को राज्य और रामचंद्र को वनवास दें। सब सौतों से आनंद छीन लो, किंतु जब राजा रामचंद्र का सौगंध खाएं, तब मांगना, जिससे बात न टले। आज की रात बीत जाने से काम बिगड़ जाएगा। मेरी इस बात को प्राणों से भी प्रिय समझो। इस प्रकार उस पापिन मंत्रा ने केकई के ऊपर बड़ी घात लगाकर कहा कि अब तुम कोप गृह में जाओ और सब काम होशियारी के साथ करना। जल्दी राजा पर विश्वास न करना। फिर तो कुबरी को रानी केकई बड़ी बुद्धि वाली कहकर उसकी बड़ाई करने लगी और बोली, मंथरे, तेरे समान इस संसार में मेरा हित चाहने वाला दूसरा कोई नहीं है। तू मुझ बहते हुए की आधार हुई। हे सखी, यदि मेरा मनोरथ कल विधाता पूर्ण कर दे, तो मैं तुझे अपने आंखों की पुतली बना लूंगी। इसी प्रकार दासी मंत्रा को आदर देकर केकई को भवन को चली गई।